और सिद्धा की बलि हो गई। अच्छा, आपने लोग भी गजब करते हो यार, एक दिन पहले कर लेते काम, एक दिन बाद कर लेते। बकरीद के दिन आपने सिद्धा को इस्तीफा लिया। खुले में कुर्बानी ठीक नहीं होती यार। नहीं राज भाई, ये तो प्रतिबंधित है दुनिया भर में, खुले गजब कर दिया। अच्छा मान लो 29 को ले लेते इस्तीफा तो पुलिस आ जाती। विधायक दल की बैठक शायद शनिवार को है तो शुक्र को ले लेते। आपने बकरीद पर राम भजो कि मुद्दतों बाद हाई दिखा है, कमान दिखा है, वरना हाई भी गायब था, कमान भी गायब था। छींचा लेदर हो रही थी, मैं फिर दोहरा दूं, छींचा लेदर हो रही थी। क्या चन्नी मन्नी टन्नी पूरा पंजाब डुबो दिया इसी खेल में। तू चल मैं आया, तू चल मैं आया, इस होटल में उस होटल में। ज्योतिरादित्य कमलनाथ मध्य प्रदेश डुबो दिया। गहलोत पायलट वहां सब जगह 2.5 साल किया था। बघेल, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव चिल्लाते गला खराब कर लिए कि हमारा 2.5 साल वाला टाइम कब आएगा। बघेल लगा नहीं हम नहीं छोड़ेंगे कुर्सी, बोले हम आला कमाने, बोले हम नहीं मानते ना आला ना कमान, चलो जाओ, नहीं मानी। इससे ज्यादा हालत अच्छी तो कुत्तों की होती है जो पाले जाते हैं, उनको अब एसी मिलती है, कुत्तों को लिटाया जाता है एसी में। लेकिन कुत्ता वाला थोड़ा ज्यादा हो गया बकरीद के दिन। नहीं, आप नाइजीरिया यूथोपिया नहीं गए, वहां शाखा नहीं खड़ी कर दी, कम है क्या? अब आप कह रहे हो भैया देखो यूपी इस बार नहीं जाएंगे, क्यों? ऐसा ना करो महाराज, पार्टी का विस्तार कैसे होगा अगर आप कर्नाटक में नहीं बोलोगे। सैम पित्रोदा को भी रोजगार देने वाली योजना के तहत ही गांधी परिवार कुछ ना कुछ लेटर हेड दिया रहता है। ओवरसीज फ्रेंड ऑफ कांग्रेस और क्या इंटरनेशनल कांग्रेस और क्या है, देश में चल रही है कांग्रेस, इंटरनेशनल चल रही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर प्रदीप शो और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही मजेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों आपको पता ही होगा कि राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या अन्य कोई 1-2 स्टेट हो, कांग्रेस की नीति वहाँ ऐसी रही दोस्तों, 2.5 साल के मुख्यमंत्री। तो दोस्तों आपको पता ही है जब 2.5 साल के मुख्यमंत्री होते तो कैसा विवाद पैदा होता है। राजस्थान में और एमपी में और छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा कांग्रेस के राज में दोस्तों कि एक मुख्यमंत्री का जब टेन्योर पूरा हो जाता था, उसका 2.5 साल पूरा हो जाता था, तो दूसरा मुख्यमंत्री जो बनने वाला होता है वो बवाल मचाता है कि अब मेरी बारी है। लेकिन दोस्तों जो पहला मुख्यमंत्री होता था वो पद छोड़ता ही नहीं था, और जब आला कमान बीच में मध्यस्थता करने आता था दोस्तों, आला कमान की भी कुछ सुनी नहीं जाती थी, आला कमान को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया जाता था। लेकिन दोस्तों अब ये जो कर्नाटक में है, कर्नाटक में भी 2.5 साल का मुद्दा आ गया। तो दोस्तों जब डीके शिव कुमार ने आवाज उठाई तो दोस्तों सिद्धारमैया बोले आला कमान की बात मानूंगा। तो दोस्तों आला कमान ने इनको हुक्म दिया कि अब डीके शिव कुमार की बारी है। तो दोस्तों सिद्धारमैया ने पद छोड़ दिया, अब मुख्यमंत्री हो गए डीके शिव कुमार। तो दोस्तों लेकिन एक मुद्दे की बात यह आ जाती है कि डीके जो सिद्धारमैया है वो ओबीसी का बहुत ही बड़ा चेहरा था कर्नाटक में। तो दोस्तों अब क्या होगा, कांग्रेस की छवि कैसी आएगी सबके सामने, क्योंकि कांग्रेस की जो राजनीति है वो जाति पर चल रही है आजकल, और ओबीसी को वो खास टारगेट पर रखते हैं, और उन्होंने ओबीसी के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को ही दरकिनार लगा दिया। तो दोस्तों इन्हीं सब मुद्दे को लेकर डिबेट हो रही है, और अमिताभ अग्निहोत्री जी दोस्तों किस तरह से कांग्रेस की खिंचाई कर रहे हैं और किस अलग मुद्दे को ले जाकर समाजवादी पार्टी की खिंचाई कर रहे हैं दोस्तों, वो देखते बनता है, आपको बहुत मजा आने वाला है। डिबेट सिंपल है एकदम, लेकिन दोस्तों जो हंसी की मात्रा है वो कम नहीं होने वाली, क्योंकि अमिताभ अग्निहोत्री जी जब तंज कसते हैं तो दोस्तों वो तंज देखने में सुनने में काफी मजेदार हो जाता है। इस डिबेट का कुछ ऐसा ही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो दोस्तों, सच कहता हूँ पूरा देखिए, आपको आनंद भरपूर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई कैमरा इस ओर कर दो तुम। मुझे ये भी देखना कि कहीं गुस्सा ना हो जाए, राज भाई श्राप दे देते हैं, फिर गुस्सा आ जाता है। अभी महीना भर हुआ होगा, 1.5 महीने, मैं उस तस्वीर का कोई संयोग प्रयोग नहीं जानता, बस तस्वीर मेरे दिमाग में आगे से बोल देता हूं, जिसमें कहीं हवाई पट्टी पर प्रधानमंत्री सिद्धा के कंधे पर हाथ रख के बिल्कुल कान में कुछ कह रहे हैं। वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी, लोगों ने कहा था कि सिद्धा भी गया। अब समझ लो, मुझे नहीं पता उस तस्वीर का क्या है लेने देने, लेकिन इस तस्वीर राज भाई जो का पार्ट मूल बात, राहुल जी ने पिछले 2.5-3 साल में सारी ऊर्जा इस बात में लगाई, पिछड़े दलित। उन्होंने कहा जात की एमआरआई होगी, जात की एक्सरसाइज एक्सरे होगा, जात के बिना नौकरी नहीं लगेगी किसी की, जात ही सब कुछ है क्या, और सिद्धा की बलि हो गई। अच्छा आपने लोग भी गजब करते हो यार, एक दिन पहले कर लेते काम, एक दिन बाद कर लेते। बकरीद के दिन आपने सिद्धा को इस्तीफा लिया। खुले में कुर्बानी ठीक नहीं होती यार। नहीं राज भाई, ये तो प्रतिबंधित है दुनिया भर में, खुले गजब कर दिया। अच्छा मान लो 29 को ले लेते इस्तीफा तो पुलिस आ जाती। विधायक दल की बैठक शायद शनिवार को है तो शुक्र को ले लेते। आपने बकरीद पर राम भजो। आप लोग कई बार क्रूर हो जाते हैं। अगर उन्होंने आला कमान की मान ली, अब आपको दिखने लगा बकरी ईद हो गई। दूसरी बात ये कि बड़े इत्मीनान से हो गई, राहुल जी की बात उन्होंने मानी तो आपको लग रहा कुर्बानी ओपन पे हो गई। ये नहीं लगना चाहिए। मैं तो कहता हूं मस्त रहना है,
करने दो कर्नाटका का, हम आपसी अपनी बातें बनाते रहते हैं। और एक और बात आपने कहा था कि वो सिद्धारमैया के कान में कुछ कह गए होंगे, आपको नहीं पता क्या बात कह दी। उन्होंने यही कहा था आप बहुत अच्छे कांग्रेस के लीडर हैं, और सिद्धारमैया ने कहा थैंक यू। मैं दिल की बात बताऊंगा आज आपको कि मैं कंठ से नीचे कभी गुस्से को नहीं ले जाता। क्या लड़ना है? तो राहुल जी की बात को माना, ये तो मानिए आप, यही आगे देखेंगे क्या होगा। ठीक है राज भाई, मैंने आरंभ के वक्तव्य में कहा कि मुद्दतों बाद हाई दिखा है, कमान दिखा है, वरना हाई भी गायब था, कमान भी गायब था। छींचा लेदर हो रही थी, मैं फिर दोहरा दूं, छींचा लेदर हो रही थी। क्या चन्नी मन्नी टन्नी पूरा पंजाब डुबो दिया इसी खेल में। तू चल मैं आया, तू चल मैं आया, इस होटल में उस होटल में। ज्योतिरादित्य का कमलनाथ, ज्योतिरादित्य कमलनाथ, मध्य प्रदेश डुबो दिया। गहलोत पायलट, गहलोत पायलट, वहां सब जगह 2.5 साल किया था। बघेल, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव चिल्लाते चिल्लाते गला खराब कर लिए कि हमारा 2.5 साल वाला टाइम कब आएगा। बघेल ने कहा नहीं हम नहीं छोड़ेंगे कुर्सी। बोले हम आला कमाने, बोले हम नहीं मानते, ना आला ना कमान, चलो जाओ। नहीं मानी। अशोक गहलोत ने नहीं छोड़ी कुर्सी, सारे जतन कर लिए थे, नहीं छोड़ी ना। मैंने उसकी तारीफ की कि आला कमान कुछ प्रोटीन शेक ले रहा है, कुछ उसमें ताकत आ रही, जुम्बिश दिख रही है केरला में, तमिलनाडु में और कर्नाटका में। ये फैसले भविष्य में क्या बैठेंगे वो जाने। और दूसरी बात, राज भाई ने कहा कि इससे पहले तय हो गया था, इसमें नहीं भाई साहब, आप भाजपा का पूरा चिट्ठा राहुल जी पढ़ते हैं हर जगह। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि बजट बनाने वाले ब्यूरोक्रेट्स में एक भी ओबीसी नहीं है। बताइए, एक बार उन्होंने कह दिया तो सिनेमा में ओबीसी क्यों नहीं है, तो लोगों ने बड़ी आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि सिनेमा में जबरिया ओबीसी हीरो हीरोइन बनाएंगे, राहुल जी क्या करेंगे, उनको समझ नहीं आ रहा, या कांग्रेस फंड करेगी उन फिल्मों को। उन्होंने कहा था होना चाहिए, तब हटाना। और बकरीद की बात सहज हास्यबोध है, मैंने हास्यबोध में कह दिया, लोग असलियत में भी ले सकते हैं, तो पिछड़े आपको का सम्मान करेंगे, आपको चुनाव में देखेगा। अच्छा मान लीजिए कि बकरा ईद टाल ही देते तो हिमालय गिर पड़ता, 27 को इस्तीफा ले लेते यार, 29 को ले लेते आप। मैंने कहा राहुल गांधी 18 घंटे जात वाले आदमी हैं, आप 24 घंटे जात वाले आदमी हो, तो आप उनसे बड़े आदमी हो जात पर। आपका सारा कुछ टिका है पिछड़ों पर, सारा खेल पार्टी का। पिछड़े के साथ ऐसी दुर्घटना घटी बकरीद के शुभ अवसर पर, तो कुछ तो नैरेटिव आपको भी प्रभावित करेगा। लोग आपसे भी सवाल पूछेंगे। दुबे जी, आपसे मतलब पार्टी से। देखिए अग्निहोत्री साहब जी, कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से करेगी, हमारी पार्टी हमारे हिसाब से करेगी। जहां तक आपने बात की कि गठबंधन की, तो गठबंधन जो हमारा है वो नेशनल लेवल पे है, किसी प्रदेश में जाके हमारा गठबंधन है नहीं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश का जब मामला आएगा तब हम उसको निपटेंगे। लेकिन चूंकि एक आपने एक प्रवक्ता के तौर, राजनीतिक प्रवक्ता के तौर पे आपने बुलाया, और तो हमारा भी फर्ज है कि हम उस पर भी बोले। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वो लोग कमेंट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो अपने घर को नहीं देखती है। बिहार में इतना सब ड्रामा चल रहा था, तब इन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। इनको उत्तर प्रदेश दिखाई नहीं देता, जहां उप मुख्यमंत्री स्टूल मंत्री की हैसियत से ज्यादा नहीं है। आप ये देखिए कि आपने उस गर्मा का क्या किया, उस पद की गर्मा का क्या किया। कहना नहीं चाहिए, लेकिन कठोर वर्ड है कि अच्छा नहीं लगता है। इससे ज्यादा हालत अच्छी तो कुत्तों की होती है जो पाले जाते हैं। उनको अब एसी मिलती है, कुत्तों को लिटाया जाता है एसी में। अभी मैं कल एक जगह बैठा था, वहां ऐसी बात चल रही कि उनका कुत्ता ऐसा है कि अगर वो एसी में ना रहे तो वो इरिटेट हो जाता है। आप सोचिए, उनके भी नसीब है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के नसीब इतने खराब हैं कि उनको स्टूल मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो ये बड़ी वहां एसी नहीं लगा क्या? एक मिनट, वहां एसी नहीं लगा क्या? कोई ऐसा मंत्री है जिसके एसी ना लगा हो, पंखा झल रहा हो हाथ से? कोई ऐसा है क्या? हमें तो नहीं दिखता। कोई ऐसा है जो ऐसे करो, हाँ भाई दुबे जी बताओ, फाइल लाओ, ऐसा है कोई? दुबे जी, ऐसा तो मेरे ख्याल से कोई छोटा मंत्री भी नहीं है। सबके घर, शौचालय, सभागार, कार्यालय सब फुल चिल्ड है। नहीं, अरे आपने बात ही नहीं समझी मेरी। मैंने क्या कहना चाहा, मैं ये क्या हैसियत की बात बता रहा हूँ, पावर की। जो अभी मेरे मित्र बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन कुत्ता वाला थोड़ा ज्यादा हो गया बकरीद के दिन। नहीं, आप क्या लिखते हो? राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव। आपने कभी कहा वो प्रदेश अध्यक्ष? आपने अखिलेश जी को प्रदेश अध्यक्ष बता दो, हम आपकी बात से सहमत हो जाएंगे कि भाई यूपी की भौगोलिक सीमा के बाहर सपा से कुछ पूछना ठीक नहीं। आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे हो।
रामगोपाल यादव अंतर्राष्ट्रीय महासचिव, अरे राष्ट्रीय महासचिव, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव, शिवपाल यादव राष्ट्रीय महासचिव, तेज प्रताप राष्ट्रीय सचिव, धर्मेंद्र यादव राष्ट्रीय सचेतक, ऐसे ही ना सब। आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नहीं रखा, ही क्या कम है? अब आप कह रहे हो हमें एटा इटावा सौरिक उमरदा से आगे नहीं जाना है, तुम्हें हमारी कसम, मान जाओ। किरण्यमय नंदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बताइए उनका क्या लेना देना? नंदा जी का बंगाल में आपका क्या लेना देना है? वहां को लेने देना है आपका? कुछ नहीं है। काम होगा, नंदा जी को भी टोपी पहना दी, बोलो घूमो, वो क्या घूम लेंगे वहां? महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी, ये सब आप ही ने अपॉइंटमेंट लेटर बांटे, मैंने तो किए नहीं अपॉइंटमेंट। आप नाइजीरिया यूथोपिया नहीं गए, वहां शाखा ने खड़ी कर दी, कम है क्या? अब आप कह रहे हो भैया देखो यूपी इस बार नहीं जाएंगे, क्यों? ऐसा ना करो महाराज, पार्टी का विस्तार कैसे होगा अगर आप कर्नाटक में नहीं बोलोगे? सैम पित्रोदा को भी रोजगार देने वाली योजना के तहत ही गांधी परिवार कुछ ना कुछ लेटर हेड दिए रहता है। ओवरसीज फ्रेंड ऑफ कांग्रेस और क्या इंटरनेशनल कांग्रेस और क्या है? देश में चल रही है कांग्रेस, इंटरनेशनल चल रही है क्या? चेयरमैन सैम पित्रोदा, लिखने के लिए अंग्रेजी में कार्ड हो गया, अपना दुकान चलाओ। राजभैया गलत नहीं करा। और राहुल गांधी की वोट खराब करो, वहां से कुछ कुछ बोल बोल के कांग्रेस में पलीता लगाओ और हेलो हाय चलने दो, ये सच्ची बात है। इसलिए अगर पार्टी को केवल प्रदेश का रखना है तो प्रदेश तक रखो, और राष्ट्रीय करना है तो फिर हर मुद्दे पर बोलो। मुझे आज एक बात कहनी है कि भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही है और तथाकथित उनसे एक समझन वाले रिश्ते में फंसे हुए राणा जी जैसे विश्लेषक, क्या आप जाओ और वहां पे अमिताभ भैया के शो में कांग्रेस को, और वो एक राज शर्मा मूंछों वाला बैठा होगा, उसे तर तर के गाली दो, आपको 20% ज्यादा दिया जाएगा। ये नहीं चलेगा। सिद्धारमैया साहब, आपने भी सुनी होगी, थोड़ी बहुत बात हमें भी पता चलती है, सारी तो नहीं पता चल सकती, 100 में एक बात पता चल जाए उसी में भाग्य समझते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तय था, ये बताया गया। उनकी भी एक 78 साल की उम्र है सिद्धारमैया जी की, और राहुल जी ने, देखो राहुल जी एक कड़छी वाले व्यक्ति है। आप अक्सर देखना वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी कभी बॉटल उठा के, कुछ है उनके अंदर ये, बाकी गाली तो किसी को भी दे सकते हैं साहब, मैं गाली राणा जी को भी दे दूं, क्या जा रहा है, क्या कर लूंगा। मगर एक चीज और बताना चाहूंगा आज राणा जी और अनंत अमित को, कि अगर तो आपके घर पे कोई मिठाई लाए और अगर आप मिठाई ना लो, वो अपने घर वापस ले जाता है। इसलिए मैंने भी अपने को टर्निंग पॉइंट पे लाया हूं कि आप लोग हमें गाली दो, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो गाली आपकी पार्टी को लग जाएगी, राणा जी की पार्टी को और अनंत अमित जी की पार्टी को। इसलिए अपने घर को देखिए। राणा जी तो करे हमारी तो पार्टी नहीं है। अरे एक और बात, अमित और भाई मेरी एक कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, मजा ये ले रहे हैं, कांग्रेस आ रहे हैं। अरे मजा ये ले रहे हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूं, के लड्डू मेनू खा रहे हैं। गोपाल जी से बात हुई है ये तो मेवा प्योर मेवा खा रहे हैं, प्योर। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता आपको पता ना हो, ऐसा कोई बचा नहीं जिसका आपको पता नहीं, लेकिन आपको इनके बारे में नहीं पता। ये जो मजा ले रहे हैं, एक बात बताऊं, ये तो मजा ले रहे हैं। एक मिनट राज भाई, एक मिनट फिर आप अपनी बात बाइंड अप करेगा। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, व्यक्तिगत संजय राणा वेणुगोपाल के संपर्क में भी रहते हैं जी। लीजिए, ये पता कैसे हो गए, एक के दो और अचानक मैंने कहा 3 का चलो। ये मतलब जो आदमी क्लीन सेव होकर स्मार्ट बनके डाई करके, और दुबे जी को टेंशन दे दिया। दुबे जी बड़े भाई नहीं है आपके भैया, आपने कह दिया दुबे जी को टेंशन हो जाएगी। तो इसलिए राणा जी आप भी सुधरिए, और हमें थोड़ी छूट है अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए। हमें 20% झूठ बोलने का तो अधिकार है प्रवक्ताओं को, बाकी विश्लेषक को। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो राणा जी। कभी कभी एक और बात ना, घर में बच्चा, आप ऑफिस से आए, छोटा बेटा के भैया ने मारा, एक दिन जब 2-4 दिन हुए भैया ने मारा तो यार उसी को मारोगे यार, तो चुप रहे यार, अभी तो टेंशन देके, अभी तो टेंशन दिया राणा जी ने मुझे, तो फिर यहां दे रहा है। तो इसलिए आप थोड़ा सही से सुधर जाएं। मैं आपको शराब नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी परिपक्व कर ली, मैं अग्नि हवन करके जिस दिन दूंगा तभी दूंगा, वरना नहीं दूंगा। ठीक है, राज भाई ने कहा कि देखो भाई, सिद्धारमैया जी की उम्र भी हो गई 78 साल। अच्छा, 78 साल में सिद्धारमैया प्रदेश नहीं चला सकते, और 82 साल में खड़गे जी पूरा देश चला लेंगे। अम्मा यार, वो कौन सी च्यवनप्राश खाते हैं जो ये नहीं खा पाते? गरीब है क्या सिद्धा? बोले नहीं, वो प्रोटीन शेक पीते हैं और ये गुलगुले खाते हैं, ये नहीं पी लेंगे प्रोटीन शेक ना। सिद्धा यही तो पूछ रहे हैं कि अब 82 में, और बहुत कम लोगों को पता होगा, सिद्धारमैया और खड़गे के बीच में 36 का आंकड़ा आज का नहीं है, बहुत तीखा है। वो सिद्धारमैया ही थे जो वो मल्लिकार्जुन खड़गे की हसरतों पर तुषारापात करके, वज्रपात करके, हिमपात करके मुख्यमंत्री बने थे। सियावर रामचंद्र की जय। क्या
कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडोलत रस आपने उनके फाटत अंग। सिद्धा को पता नहीं था कि क्या फैसला होगा जब खड़गे जी अध्यक्ष हैं, पता था। इसीलिए मैंने कहा जो बात राज भाई करेंगे, नहीं वो बहुत भले आदमी है। भले तो ज्योतिरादित्य भी थे, कमलनाथ भी थे, अशोक गहलोत भी है, पायलट भी है, चिन्नी भी है, अमरिंदर सिंह, सब बुरे कौन थे? सब भले ही थे, लेकिन सब लंका लगा गए, सब पार्टी की लंका लगा गए। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जैसे इनकी खिंचाई की है, सच्ची बातों को लेकर इनकी खिंचाई की है, वो देखकर भी आपको बहुत आनंद आया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही अमिताभ अग्निहोत्री जी की लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है तो मिस्टर प्रदीप शो के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।